तो गुरु जी के आश्रम में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है जो है। तो देखिए यहाँ जो है बिल्कुल एकदम आश्रम के जैसा जो है ये बच्चे जो है बैठे हुए हैं और इन्हीं बच्चों का जो है देखिए मैं जो है टेस्ट जो है लूँगा। मैं उनका चेहरा जो है आपको जो है दिखा जो है दूँ। तो सभी बच्चों से जो है सबसे पहले मैं आपको जो है अवगत करा दूँ जो बच्चे इस टेस्ट में जो है भाग लेने वाले हैं। तो साइंस के जो है कुछ सवाल जो है होंगे और उन साइंस के सवालों का जो है ये बच्चे जो है जवाब देंगे जो है। तो क्या आप लोग जो है जवाब के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए। चलिए वेरी गुड। तो उन सवाल के सिलसिले को जो है शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है कैमरे का फोकस करते हैं जो है सवाल करते हैं जो है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है? बताएं आप जो है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जोर से बोलना है तभी आपका जो है आवाज जो है आ पाएगा जो है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगले सवाल की तरफ चलता हूं और अगला सवाल ये है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बताइए जो है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है क्या होता है? F बराबर R/2। बिल्कुल सही है जो है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने जो है दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो है पूछते हैं। बालिका एक स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो इस बालिका से हम सवाल करते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है? मैं आपको ऑप्शन भी जो है दे रहा हूँ। 25 मीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर होता है, इसमें से कोई नहीं। बताइए। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर है इस बालिका का जो है। चलिए अगले बालिका की तरफ कैमरे को मैं फोकस करता हूं और उनसे मेरा सवाल ये है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश को जो है जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो कौन सा रंग है जिसका झुकाव सबसे कम होता है? बैगनी का, नीला का, लाल का, पीला का? बताइए। पीला का गलत जवाब है आपका जो है। सबसे कम जो झुकाव की बात करें तो लाल का होता है। सबसे अधिक झुकाव की बात करें तो बैगनी का जो होता है। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले बालिका की तरफ जो है कैमरे को फोकस करते हैं। चलिए सवाल यह है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है, मानव नेत्र जो है आंख पर जो प्रतिबिंब बनाता है, वह प्रतिबिंब आपको जो है बताना है कि आभासी होता है कि सीधा होता है, वास्तविक होता है कि उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। बताइए क्या जवाब? वास्तविक और उल्टा होता है। बिल्कुल राइट आंसर जो है। तो जो आंखों के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है जो है। चलिए अगले बच्ची की तरफ जो है मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूं और उनसे मेरा सवाल है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, बोलिए क्यों जो है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसमें से कोई नहीं। बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर जो है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और मैं यहाँ से आपको आकाश का रंग भी देखिए दिखा रहा हूँ। ये आकाश का रंग आपको दिख रहा होगा जो है नीला कलर का जो है। तो ये नीला कलर का आकाश इसीलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। हालांकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आकाश तो हमें बैगनी दिखाई देना चाहिए, लेकिन नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो है। तो इसका जवाब ये है कि हमारी जो आंखें होती है वो बैगनी रंग के लिए सुग्राही नहीं होती है, सेंसिटिव नहीं होती है जो है, जबकि नीले रंग के लिए हमारी आंखें क्या होती है? सेंसिटिव होती है, सुग्राही होती है। इसीलिए आकाश हमें क्यों नीला दिखाई देता है जो है। तो ये मुख्य कारण जो है। चलिए आगे जो है चलते हैं और आगे कैमरे की फोकस करते हैं जो है। चलिए आपसे मेरा सवाल है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका जो है। अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब ही बना सकता है।
छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है और बराबर प्रतिबिंब भी बना सकता है। लेकिन यही बात उत्तल दर्पण का किया जाए तो केवल और केवल जो है वह छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में जो है करते हैं, वाहन जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है आपसे है, आप बताइए जो है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो किस लेंस का आप इस्तेमाल कीजिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका जो है। तो यदि दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और यदि ये दोनों दोष है तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल जो है करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी ये क्लास में जो भी बच्चियां और जो भी बच्चे यहाँ बैठे थे, सभी लोगों का जो आउटपुट निकल के आया वो बेहतरीन निकल के आया जो है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि इन बच्चियों का तैयारी जो है कैसा है और इनको अभी कितनी मेहनत करने की जो है आवश्यकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम जो है एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जो है आप ऐसे ही जो है करते रहिए।